हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट यानी डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट जो चलती है। तो आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट नंबर 90 यानी 90 का। ठीक है, जो टेस्ट हुआ है 3/12/2024 को हुआ है। 3 तारीख 12वां महीना 2024 को हुआ है। टेस्ट नंबर 90 इसी को करेंगे। यह सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है। चाहे बिहार के एग्जाम देते हैं चाहे सेंट्रल के एग्जाम देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम लोग जो इसका जो क्लास करेंगे यानी इसका हम लोग रिवीजन करेंगे टेस्ट नंबर 90 का। तो टोटल 100 प्रश्न है इसमें और सारा प्रश्न को हम लोग जो है रिवीजन करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल का टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वहां से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्लास करते हैं, तो क्लास देखते हैं और टोटल 100 प्रश्न का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह रोशन आनंद सर का यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है टेस्ट है और टोटल इसमें 100 प्रश्न होगा और टेस्ट नंबर 90 है। और यह टेस्ट हुआ है आपको 3/12/2024 को हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इसी टेस्ट को हम लोग करेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में, जैसे यहाँ पे नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसका जो सही अनुक्रम होगा आपको क्या होगा, जैसे देख सकते हैं गोदावरी होगा, उसका नर्मदा होगा, महानदी होगा और ताप्ती होगा। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो यह स्थित आपको फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 नंबर का, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। तो देखिए उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं। ये होते हैं आपको बीटा किरणें के उत्सर्जन में। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरणें। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए कालाहारी जो है मरुस्थल जो है आपको दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाए कालाहारी। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देश में भूमध्य रेखा गुजरती है। यानी यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो यह जो गुजरेगी आपको कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया हो गया। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में प्रदूषण होने का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में एक प्रमुख कारण कौन सा है। तो इसमें एक प्रमुख कारण आपको भौतिक स्थलाकृति के कारण। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक स्थलाकृति के कारण। 9 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के बादल में तेज बारिश, तूफान, ताड़ित, झंझावट होता है। तो ये जो आपको होगा ये होगा आपको कपासी बादल में। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपासी। 10 नंबर प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है कि चक्रवात में पवन घूमने लगती है। तो इसका कारण है आपको कोरियोलिसिस बल के कारण। 10 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरियोलिसिस बल। 11 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कितने शहर संगीत का शहर यानी सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN के रूप में शामिल है। तो इसमें से जो आपको शहर जो शामिल है ना 3 शहर, ऑप्शन नंबर सी 3 शहर। 12 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा सही है। तो देखिए इसमें अवधारणा सही होगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को मौत का झटका दिया। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
13 नंबर प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? तो यह जो किया था आपको 1905 में। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1905। 14 नंबर प्रश्न है, द एवल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज यानी हरित न्यायाधीश के रूप में भी जाना जाता है? तो वह जज है आपको जस्टिस कुलदीप सिंह को। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जस्टिस कुलदीप सिंह। 16 नंबर प्रश्न है, दामिन ई को भारत की निम्नलिखित में से किस जनजाति के मूल रूप से संबंध है? यह संबंध आपको संथाल जनजाति से। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संथाल जनजाति। 17 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति था आपको हकीम सूर। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हकीम सूर। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहसिक कदम था। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का जो पहला साहसिक कदम क्या था? इसका कथन जो कदम था आपको रोलेट सत्याग्रह। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोलेट सत्याग्रह। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह यानी आयरन का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? यह मिलेगा यजुर्वेद में। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। 20 नंबर प्रश्न है, पिछले कई महीनों से कुकी मैतेई विवाद को लेकर लगातार मणिपुर समाचार सुर्खियों में बना रहा। वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत मणिपुर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है? तो ये प्राप्त है आपको आर्टिकल 371 सी। ठीक है, 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 371 सी। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं पूछा, देखिए शांति घोष नहीं है। ठीक है, मातंगिनी हाजरा ये है आपको, कनक लता बड़ुआ ये भी है, इसके बाद अरुणा आसफ अली ये भी है। 22 नंबर प्रश्न है, प्रातःकालीन शांत स्थल किस देश को कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल किस देश को कहा जाता है? तो ये देश है आपको कोरिया, ऑप्शन नंबर डी कोरिया। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी? तो ये आपको अनुच्छेद 137। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 137। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल द्वारा सरकार के बहुमत पर निर्णय करने की शक्ति से संबंधित है? यह संबंधित है रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपको 188, ऑप्शन नंबर सी 188। 26 नंबर प्रश्न, भारतीय राज्य और विधानसभा सीटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें युग्म पूछा, देखिए यहाँ जो है आपको कर्नाटक 226 ये युग्म जो है सही नहीं है। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है। ऑप्शन नंबर बी होगा 27 का। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। दूसरा है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया गया है। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा केवल 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है।
29 नंबर प्रश्न है, भारत में इनमें कौन सी समिति या आयोग नगरीय प्रशासन से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं होगा आपको जॉन मैथाई आयोग। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मैथाई आयोग। 30 नंबर प्रश्न है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आम चुनाव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए राजनीतिक दल का नाम दिया हुआ या जीती गई सीटों की संख्या। तो यहाँ पूछा है, इसका राइट आंसर होगा जनता दल, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्नांकित में से किस विचारक ने राज्य को एकीकृत सामाजिक गठन के रूप में चित्रित किया है? यह किया है आपको J.A. टिकनर। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है? तो नहीं दी जा सकती इसमें देखिए अवंती को, ऑप्शन नंबर डी अवंती। 33 नंबर प्रश्न है, उन घटनाओं को चिन्हित कीजिए जो वारेन हेस्टिंग्स के काल में घटित हुई है। तो इसके काल में जो घटित हुई है आपको कौन सी घटना? तो देखिए इसके काल में जो आपको फिर से देखिए 33 नंबर प्रश्न, उन घटनाओं को चिन्हित कीजिए जो वारेन हेस्टिंग्स के काल में घटित हुई है। तो इसमें देखिए राजा चैत सिंह की गिरफ्तारी भी घटी है, अवध की बेगम की लूट भी घटी है। इसका नंद कुमार का मुकदमा भी हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट का अंगीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी। 34 नंबर प्रश्न, किस संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः दिया गया था? ये जो दिया गया था आपको एक्स ला चैपल यानी 1749 में, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर प्रश्न, 1760 में मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा था? यह नहीं सौंपा था आपको मुंगेर। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा मुंगेर। 36 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में प्रथम कदम किसने उठाया था? यह कदम उठाया था आपको लॉर्ड मेयो ने। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षेत्र प्यूनिक युद्धों का मूल कारण था? तो मूल कारण था इसमें सिसिली का, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न है, शीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष किस मंत्री से संबंधित थे? ये संबंधित है आपको कर्मांतिक से, ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर प्रश्न, हर्षकालीन प्रांतीय प्रशासन में तहसीलों को क्या कहा जाता था? तो तहसीलों को इसमें पाठक कहा जाता था। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा पाठक। 40 नंबर प्रश्न, मुगल काल में मुद्दती तथा दर्शनी थे, कौन थे? तो इसमें आपको ये थे आपको कौन, हुंडी के प्रकार, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं है? तो देखिए जहांगीरी महल, ऑप्शन नंबर बी जो है जहांगीरी महल स्थित नहीं है। 42 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन मानव विज्ञान की प्रमुख समर्थक था? तो समर्थक था उसमें पेट्रार्क, ऑप्शन नंबर सी पेट्रार्क। 43 नंबर प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार कीजिए। तो इसका सही क्रम जो है आपको सजाना है। तो पहला होगा नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा, दूसरा आपको नेशनल कन्वेंशन की स्थापना, तीसरा आतंक कारा, चौथा है डायरेक्टरी का शासन। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर का प्रश्न ध्यान से दिखेगा, शोर मंदिर, ईश्वर मंदिर एवं मुकुंद मंदिर किस शैली के मंदिर है? यह आपको है राज सिंह शैली के मंदिर है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज सिंह शैली। 45 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन को दिए गए स्मरण पत्र में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में कितने प्रांत सम्मिलित करने का उल्लेख किया था? तो इसमें जो किया था ना आपको कितने प्रांत, तो 6 प्रांत। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। 46 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में आपको गंगा का उल्लेख। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा गंगा। 47 नंबर प्रश्न, किस सिंधु स्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ये हुए आपको धौलावीरा से। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो वेदांग नहीं है, कौन नहीं है? देखिए स्मृति क्या है, वेदांग नहीं है।
ऑप्शन नंबर बी स्मृति। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीप्त वस्तु नहीं है? तो दीप्त वस्तु कौन नहीं है इसमें? तो देखिए चंद्रमा जो दीप्त वस्तु नहीं है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह अथवा नाक से निकलने वाले सूक्ष्म बूंदों यानी ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है? तो इसमें देखिए HIV एड्स ये नहीं फैलेगा। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर प्रश्न है, भोजन पकाने के लिए किन विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है भोजन पकाने के लिए? तो इसमें से किया जाता है अवरक्त और सूक्ष्म तरंग विकिरण। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवरक्त और सूक्ष्म तरंग विकिरण। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देश विषम टेक का सदस्य देश नहीं है? तो देखिए इसमें पाकिस्तान नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें कार्ल मार्क्स ये जगह प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये सही नहीं है। इसके बाद 54 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला कथन है वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा कथन है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा एक और दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी एक और दो दोनों सही है। इसके बाद है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 55 नंबर प्रश्न है, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? गुर्दे की पथरी, तो गुर्दे की पथरी जो बनेगी आपको ऑक्सालेट का क्रिस्टलीकरण के कारण। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर प्रश्न है, स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का क्या कारण है? इसका कारण है अपवर्तन। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। 57 नंबर प्रश्न है, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेगापोलिस इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है आपको कौन किया है? तो ये किया है जीन गॉटमैन 1961 में। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर प्रश्न है, परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। पहला कथन है, यदि एक अर्धपारंगमय झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाती है तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रभावित हो जाएंगे। दूसरा, विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें सही उत्तर होगा आपको केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 सही है। इसके बाद है 59 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है सूची 1 में, सूची 2 में दिनांक दिया हुआ है। तो इसका सही क्या होगा क्रम? तो इसका जो जैसे विश्व जनसंख्या दिवस, ये 59 नंबर का प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाएगा आपको 11 जुलाई को, ठीक है। इसके बाद विश्व वन्य जीव दिवस, तो बी का क्या हो जाएगा 1 1 मार्च। सी में विश्व ओजोन दिवस, इसका हो जाएगा आपको सितंबर 16, ठीक है। इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस यह मनाया था आपको 7 अप्रैल। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 60 नंबर प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। दूसरा है, इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। तो इसे कूट का प्रयोग करना है, सही उत्तर चुनना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों सही है। 61 नंबर प्रश्न, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी असत्य होगा। दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। 62 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर्वत है और यहाँ महाद्वीप। यहाँ यानी इस साइड जो पर्वत दिया हुआ है ये कौन सा महाद्वीप में इसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, एंडीज है आपको कहाँ पे? आपको है दक्षिण अमेरिका में, ये क्या हो जाएगा 4। बी में है अल्ताई, ये आपको एशिया में, बी का क्या हो जाएगा 3।
आल्प्स, आल्प्स का हो जाएगा यूरोप। अपलेशियन, अपलेशियन का हो जाएगा उत्तरी, आपको उत्तरी अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। 63 नंबर प्रश्न है, गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसकी सीमा मिस्र लगती है, ये भी सही है। दूसरा, इसकी सीमा इजराइल से लगती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। 64 नंबर प्रश्न है, मीना माटा रोग का कारण क्या है। मीना माटा रोग का क्या कारण है। इसका कारण है आपको मरकरी प्रदूषित जल। ठीक है, 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी प्रदूषित जल। 65 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। यह आपको राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। 66 नंबर प्रश्न है, भारत के महान्यवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। दूसरा कथन है, वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार की हकदार नहीं है। तो इसका कूट कौन सा, केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। कौन सा देश नहीं है, तो ये नहीं है आपको सीरिया। 67 नंबर का फिर से देखिए प्रश्न, केवल 4 यानी सीरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केवल 4 सीरिया। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार किया था, इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें हो जाएगा पहले आपको रेडियो तरंगे, ठीक है, उसके बाद होगा अवरक्त किरणें, उसके बाद होगा दृश्य किरणें, उसके बाद है एक्स किरणें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन गलत है। तो देखिए, पहला कथन सही है, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। बी गलत है, सी गलत है, डी है गलत है। तो बी में क्या दिया हुआ, संविधान के अनुच्छेद किस के अंतर्गत मृत्यु के अधिकार मूलभूत अधिकार है। सी में है, भारत संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। डी है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ गलत पूछा था, गलत। 70 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाटा कहा जाता है उसका उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा आपको क्या होगा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री चुनी गई है। यह आपको रिचेल ड्रिप्स, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर प्रश्न, भारत की कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, यानी मिल चुका है। 11। 72 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 भाषा। 73 नंबर प्रश्न है, रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है। ये संबंधित बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। 74 नंबर प्रश्न, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है कहाँ से। यह की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी प्रेस नासिक। 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है। तो इसमें से कौन सा तत्व कार्य करेगा, यह करेगा बोरॉन, ऑप्शन नंबर डी। 75 का क्या हो जाएगा, 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोरॉन। 76 नंबर प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया। यह दिया था आपको जोसेफ प्राउस्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 77 नंबर प्रश्न है, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह किस नियम से संबंधित है। यह संबंधित है आपको चार्ल्स का नियम से। 77 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स का नियम से। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं के कायकी में मदद करता है। यह करेगा सोडियम, ऑप्शन नंबर ए सोडियम। 79 नंबर प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित है आपको भारत में, ऑप्शन नंबर बी भारत। 80 नंबर प्रश्न है, मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से
किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रयोग किया जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेल्डिहाइड। 81 नंबर प्रश्न है, सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जो किया गया था आपको सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1992 में। ऑप्शन नंबर सी 1992। 82 नंबर प्रश्न, वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? यह होगा आपको Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर प्रश्न है, कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा बनाई गई है? तो कार्बन नैनो ट्यूब बनाई गई है आपको आईजीमा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आईजीमा। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या ओडोमीटर है। 85 नंबर प्रश्न, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है, किस पे है? यह है आपको पोजोइलेक्ट्रिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो देखिए वास्तविक और बड़ा, इसके बाद होगा वास्तविक और छोटा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। 87 नंबर प्रश्न है, एक टेस्ला डैश के बराबर होता है? एक टेस्ला बराबर होता है आपको 1 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर का। ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की संरक्षा और संरक्षण तथा इससे जुड़े मामले। 89 नंबर प्रश्न है, जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है? योगा स्वभोजिता। ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर प्रश्न है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? ये संबंधित आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। ठीक है, आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? यह आपको BSE। ऑप्शन नंबर बी BSE। 92 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? यह किया गया था वर्ष 2005 में। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2005। 93 नंबर प्रश्न, एक CD-ROM और CD-RW में क्या अंतर है? इसमें अंतर आपको CD-RW पर लिखा जा सकता है और CD-ROM पर केवल पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न है, सत्य या असत्य चुने। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच का इंटरफेस है, ये सही है। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सत्य है और 2 असत्य है। 95 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह है आपको 2.86%। ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर प्रश्न है, बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? यह पाई जाएगी आपको सहरसा में पाई जाती है, दरभंगा में पाई जाती है, मुजफ्फरपुर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी। 97 नंबर प्रश्न है, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? यह बने हैं आपको अरुणाचल प्रदेश के। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। 98 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह है आपको लद्दाख में। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। इसके बाद 99 नंबर प्रश्न, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? यह हुआ था आपको 1995 में 7 दिन के लिए। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1995 में 7 दिन के लिए। 100 नंबर प्रश्न और सेट का लास्ट प्रश्न है, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान की? यह आपको प्रदान किया था आपको महाराजा दरभंगा। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराजा दरभंगा।